हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नेहा एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 1, जो कि हम पहले लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझना है तो आपको लास्ट वीडियोस के लिए समझनी पड़ेगी। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। देखिए, बेसिकली ये सूचना प्रक्रमण उपागम में आते हैं। अभी तक जो हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी थी वो आती है मनोमितिक उपागम में, और अब जो हम पढ़ रहे हैं बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, ये आ जाता है सूचना प्रक्रमण उपागम में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बेसिकली ये जो थ्योरी दी थी ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी 1985 में। ये बुद्धि की थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। अब इनका मानना ये था कि बुद्धि जो होती है वो वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है और पर्यावरण के कुछ ऐसे पक्षों का चयन करता है जिससे कि या चयन भी करता है और परिवर्तित भी करता है जिससे कि वो अपने अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्य को पूरा कर सके। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित रहता है, मतलब अडेप्ट कर लेता है पर्यावरण को, और कुछ ऐसे पर्यावरण के जो पक्ष है उनको चूज करता है जिससे कि जो उसका समाज है, जो वो खुद है और जो उसकी संस्कृति है उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस सिद्धांत को इन्होंने तीन बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो घटकीय बुद्धि क्या होती है, ये इंग्लिश में अगर हम बात करें ये होती है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो घटकीय बुद्धि, आप देखिए घटकीय बुद्धि को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बुद्धि का विश्लेषण करना। ये घटकीय बुद्धि होती है, मतलब कि जैसे कोई एक चीज सामने है उसको हम बहुत ही डीपली समझ लेते हैं, उसको हम घटकीय बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा। सबसे पहले इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इन्होंने डिवाइड करा ज्ञान अर्जन में, फिर उसके बाद इन्होंने डिवाइड करा इसको अधि या एक उच्च स्तरीय घटक में, फिर उसके बाद इन्होंने डिवाइड करा निष्पादन। अब हम पहले इन तीनों चीजों को डीपली समझ लेते हैं। ज्ञान अर्जन क्या होता है, देखो ज्ञान अर्जन इंग्लिश में हमेशा कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन। देखो मैं आपको इंग्लिश में इसलिए भी साथ साथ बताती रहती हूँ जैसे कि कई चीजें हमें हिंदी में नहीं समझ में आती तो हमें नाम सुनते ही पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये हो सकता है। अब नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है भाई, नॉलेज एक्विजिशन वो होता है फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कामों को करने का मेथड को आप लर्न कर रहे हो, उसे नॉलेज एक्विजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए तो आपको उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना होगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या, उसका आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अधि या एक उच्च स्तरीय घटक। इसमें क्या होता है कि भाई अब क्या है कि मुझे मेथड तो लर्न हो गया मगर अब मैं प्लान कर रही हूँ कि भाई अब इसको मुझे कैसे करना है। मतलब कि मुझे फॉर्मूला तो लर्न हो गया मगर अब मुझे ये देखना है कि मैं ये अभी फॉर्मूला लर्न तो मैंने कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, मैं अब इसको सॉल्यूशन कैसे करूंगी। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो भी फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज नीड्स होती हैं उनको मैं डालूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है कि अब आप फाइनली जब आपने फॉर्मूला भी लर्न कर लिया, अब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर रहे हो, फिर उसकी वैल्यू भी डाल रहे हो, फिर उसके बाद जब आपका आंसर निकल जाता है, जो उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स आगे आनुभविक बुद्धि। देखिए आनुभविक बुद्धि एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, ये आपको पता ही चल रहा होगा। अनुभविक मतलब क्या होता है, अनुभव।
भाई अनुभविक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो जिसे पुराने एक्सपीरियंस से जो पर्सन है वो सीखता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में उस पुराने एक्सपीरियंस को यूज करता है और उसका एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकल कर आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ, एक भाई हमारे जो क्रिकेटर है MS धोनी, मैं उनका एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ क्रिकेट में क्या हुआ था कि MS धोनी का हमेशा यही परफॉर्मेंस रहता है कि भाई एंड टाइम पे वो कभी ना कहीं पे अपने कुछ ऐसे अपने पुराने एक्सपीरियंस यूज करते हैं और हारे हुए मैच को भी जिता देते हैं। तो उन्हें लास्ट में फिर क्या होता है कि भाई क्यों उतारते हैं उन्हें लास्ट में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि भाई जहाँ पे बहुत एक डेंजर जोन आ जाता है तो वहाँ पे उनको अपना कैसे एक्सपीरियंस यूज करना है उनको पता होता है। तो इसलिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकालना ही अनुभविक बुद्धि कहते हैं। मतलब इन लोगों को पता होता है कि भाई कहाँ हमें अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज करना है। जो ऐसे बुद्धि वाले लोग होते हैं इन लोगों को पता होता है कि हमें अपना कहाँ भाई अपना पुराना एक्सपीरियंस है जो यूज करना होता है। अब हम आ जाते हैं सांदर्भिक बुद्धि, मतलब कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई ये क्या होता है। तो बेसिकली ये जो होता है इसमें क्या है कि मतलब आप अपने एनवायरनमेंट की डिमांड को कैसे निपटते हैं, अपने एनवायरनमेंट की डिमांड का कैसे निपटारा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे एक्ट करते हैं। जैसे आपसे आपका कल्चर चाह रहा है उसको पूरा करना ही क्या कहलाता है, सांदर्भिक बुद्धि कहलाता है। अब इसका मैं आपको बहुत अच्छा से एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ एक मार्केट लगती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इस मार्केट में बहुत अच्छी बार्गेनिंग यूज होती है, तो मैं उस मार्केट में जाऊंगी और बार्गेनिंग करूंगी। अब कोई अननोन पर्सन है जिसको नहीं पता कि हाँ यहाँ पे बार्गेनिंग यूज होती है, तो उसको मैं बताऊंगी कि भाई अगर आप उस मार्केट में जा रहे हो तो आप वहां पे जरूर बार्गेनिंग कर लेना। तो यही तो हुआ कि आप अपने पर्यावरण के साथ निपटारा कर रहे हो। मतलब कि आप अपने जो एनवायरनमेंट है उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हो। अपने कल्चर का आपका क्या चाह रहा है आप उससे निपटारा कर रहे हो, उसे ही को हम क्या कहते हैं, सांदर्भिक बुद्धि कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा त्रिचापी सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी मैं बता रही हूँ आप अपने पेन पेपर लेके नोट करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे कई बार एक दो बार भी अगर आप इस चीज को सुन लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। देखिए बेसिकली ये जो है हमारा मॉडल, इसको हम ये हमारा सूचना प्रक्रमण उपागम का ही पार्ट है और इसको हम पास मॉडल भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो हमारा पास मॉडल है इसको प्लानिंग, अटेंशन, सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम पास मॉडल, बेसिक पास मॉडल भी कहते हैं। तो अब क्या है ना, इस बुद्धि जो ये बुद्धि के इस मॉडल को बेसिकली क्या था, JP दास नैगलिरी तथा किर्बी ने 1994 में दिया था। और इनका मानना था जो हमारे बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, बौद्धिक क्रियाएं या अन्योन्याश्रित तीन तंत्रिकीय जो होती हैं, ठीक है, वो तीन तंत्र के कौन सी होती हैं, भाव प्रबोधन हो गया और आपका कूट संयोजन हो गया, योजना निर्माण कार्य हो गया। तो ये जो होती हैं इन्हीं तीन तंत्रिकाओं को मस्तिष्क की क्रियाएं कहा जाता है। इन्हीं तीन तंत्रिकाओं को मस्तिष्क की क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाव प्रबोधन हो गया, सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण हो गया, एंड आपका उसके बाद योजना हो गया। तो अब क्या होता है ये, अब हम समझते हैं कि अब एक एक चीज को हम बहुत ही डीपली समझेंगे। कि ये तो आपको समझ में आ गया भाई कि किसी ने दिया था, JP नैगलिरी ने, किर्बी ने 1994 में दिया था। अब भाव प्रबोधन क्या होता है, भाव प्रबोधन अवधान क्या होता है, अराउजल अटेंशन क्या होता है।
देखिए बेसिकली क्या है ना कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी स्टिमुलस मतलब उद्दीपक जो आपके अंदर एक्शन प्रोवोक कर रहा है, एक्शन प्रोवोक कर रहा है और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई आपके टीचर ने बोला कि कल टेस्ट है और जो कल टेस्ट में पास नहीं हुआ मैं उसको फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दूंगी, तो आपका टीचर की बात पर एकदम से एक्शन गया कि भाई अगर अगर मैंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टीचर मुझे फिर फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका भाव प्रबोधन क्या हुआ, भाव प्रबोधन हुआ आपका डर, कि आप डर गए कि भाई अगर मैंने अच्छा टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया तो टीचर मुझे एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देगी। और उस डर ने आपको क्या करा, उस डर ने आपको अटेंशन दे दी, मतलब अवधान दे दिया कि भाई अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं और आपने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो टीचर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देगी। फिर उसके बाद आता है सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण। इसको भी हम बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है। बेसिकली देखिए सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रकरण में क्या होता है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है। मतलब कि अगर आपके टीचर ने बोला कि भाई कल आपका टेस्ट है और आपको मैं हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं बैठने दूंगी और आपके टेस्ट में लेसन 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, लेसन 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया कि यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 चैप्टर याद करने, मतलब आप कहीं आप मतलब 1 या 5 चैप्टर तो याद कर नहीं लोगे, 1 2 3 4 5 चैप्टर ही याद करोगे ना। या फिर एक और अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल ये होगा कि सपोज भाई आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, टेंसेस हमने किए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कोई आपको सेंटेंस बोला, ठीक है, अब मैंने आपको हिंदी में सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि भाई इसे आप ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई आपने एक सेंटेंस को जोड़ा, फिर दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ा, फिर उसके साथ दूसरे को जोड़ा और पूरा सेंटेंस बना दिया। मतलब हमने रूल अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट जोड़ दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दी, फिर एस जोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। तो इसको हम सहकालिक कहते हैं कि जहाँ पे हम एक के साथ दूसरा जोड़े और जिससे कि हमारा पूरा एक संबंध बन जाए, पारस्परिक संबंध बन जाए, उसको हम सहकालिक कहते हैं। अब अनुक्रमिक प्रक्रमण क्या होता है, जैसे अगर टीचर ने आपको बोला कि भाई 1 से 5 चैप्टर आपको याद करने हैं, तो क्या आप सिर्फ 1 और 5 चैप्टर याद करके जाओगे, नहीं, आप 1 2 3 4 5, तो ये पूरे 5 आप चैप्टर याद करके जाओगे ना, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनुक्रमिक प्रक्रमण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होगा। फिर उसके बाद अब जब हमने ये कर लिया, उसके बाद आ जाता है योजना। अब योजना क्या होती है, देखिए अब टीचर ने आपको बोला कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए टेस्ट देना है जिसमें लेसन 1 2 3 4 5 आना है। अब आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, घर जाके आप ये देखेंगे कि मेरी कितनी तैयारी है, मुझे कितने चैप्टर आते हैं। आपने देखा कि अरे मुझे तो 1 और 2 चैप्टर आता है, 3 4 5 चैप्टर तो आता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई मुझे 2 3 4 5 चैप्टर जो लर्न करने हैं, या मुझे 3 4 5 चैप्टर जो लर्न करने हैं वो इतने इतने टाइम में लर्न करने हैं, आधे घंटे में लर्न करने हैं, फिर उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। जब आप लर्न करने बैठे तो आपने देखा कि अरे यार ये तो मेरा एक चैप्टर 1 घंटे में कवर हो रहा है, ऐसे तो पूरी रात हो जाएगी और कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या करते हैं, आप अपने प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब संशोधन करते हैं, मतलब उसमें सुधार करते हैं, मॉडिफाइंग करते हैं। तो योजना क्या है कि जैसे अगर आपने एक बार योजना बना ली और अगर वो योजना आपको उस ऑब्जेक्टिव के तरफ नहीं ले जा पा रही है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो।
आप अपनी प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हो। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम योजना कहते हैं कि भाई आपने पहले प्लानिंग कर ली, आपको कैसे करना है, क्या क्या एक्शन करना है, क्या क्या टेबल बनानी है, टाइम टेबल क्या बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद आपने जब पूरा प्रोसेस समझ लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडीज चालू कर सकते हैं। आपने देखा कि मेरी जो प्लानिंग थी वो वर्क नहीं कर रही है, तो आप उसमें मॉडिफाइंग कर लेते हैं। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है वो ये पॉइंट है कि देखिए क्या है कि पास मॉडल किस पर वर्क करता है। भाई जो हमने सीखा, जिसका हमने ज्ञान लिया, ठीक है, अब हम सीखेंगे कैसे? या तो हमारे पास कोई चीज गिवन हो, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के लिए कोई चीज गिवन हो, ठीक है, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखा। हम कोई भी ज्ञान औपचारिक तरह से भी सीख सकते हैं और अनौपचारिक तरीके से भी सीख सकते हैं। इसके लिए नैगलेरी ने एक परीक्षण माला भी बनाई, जिसे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। ये माला 5 से 18 साल के बच्चों के लिए बनाई। ये माला कोई भी यूज कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ही अच्छी आपको सुप्रियरिटी चाहिए। कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी नॉर्मल जो एवरेज बच्चा होगा वो इसे यूज कर सकता है। बेसिकली जो ये माला है, ये बच्चों में संज्ञानात्मक न्यूनता या उनकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करता है, उस चीज में यूज की जाती है। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया हो, आज हमने पढ़ा त्रिचापीय सिद्धांत और हमने पढ़ा पास मॉडल, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बहुत ही तसल्ली से वीडियो रिपीट करके सुनिए, आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझ में आएगा, और अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। थैंक यू सो मच।